स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यानी कि 1 साल के अंदर ट्रिपल यानी कि 9। हेलो मेरे पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी का वेट जो है कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ना चाहिए और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपके बच्चे का वेट सही है या नहीं है, और आपको कब जो है चिंता करने की बात है यानी कि डरने वाली बात है, और कब आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा देखते हैं या बीच में से छोड़ देते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही बेबी जो है बेबी का बर्थ होता है यानी कि बेबी जैसे ही पैदा होता है, मैं यहाँ पे आपको जो है प्री टर्म बेबी की बात नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको जो फुल टर्म बेबी होता है यानी कि मैच्योर बेबी होता है, जिसका कि हम एक हेल्दी वेट कहते हैं, 2.5 किलो से लेकर 4 किलो के बीच में होता है। तो उसके ही वेट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसके 10 दिन के अंदर बेबी अपना वेट जो है 10% रिड्यूस करता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आने वाले अगले 10 से 15 दिनों के अंदर बेबी अपना वेट अगेन जो है वैसे ही बढ़ा लेता है जैसे कि उसका बॉर्न के टाइम पे होता है। तो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मंथ वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। मैंने उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। देखिए, अब ये तो हो गया स्टार्टिंग का वेट। अब हम बात करते हैं बेबी के वेट की नेक्स्ट मंथ की। देखिए, हर महीने जो बच्चे का वेट होता है वो बराबर नहीं बढ़ता है। पहले 3 महीने में एक अलग ग्रोथ होती है, फिर 3 से 6 महीने में एक अलग ग्रोथ होती है, 6 से 12 महीने में अलग ग्रोथ होती है, फिर 1 साल से 2 साल, 3 साल, 4 साल, हर किसी के जो टाइम है वो अलग होता है, यानी कि अलग अलग वेट जो है बढ़ता है। ऐसे नहीं बढ़ता है कि पहले से डबल हो गया फिर अगले साल भी डबल हो जाएगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 1 से 3 मंथ के बीच में आपके बच्चे का जो अप्रॉक्सीमेट वेट होना चाहिए वो 600 से 800 kg पर मंथ जो है बढ़ना चाहिए पहले 3 महीने में, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं 3 से 6 महीने के बीच में, उसमें जो बेबी का वेट हो वो 400 ग्राम से 600 ग्राम पर मंथ बढ़ता है 3 से 6 महीने में। अप्रॉक्सीमेट वेट है, एग्जैक्ट वेट नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यानी कि सारे बच्चे के अपने वेट के अकॉर्डिंग इस अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, ज़्यादातर जिसे बच्चा जो जैसे ही बॉर्न होता है उसके बाद वो गुलू गुलू लगता है, मोटा मोटा लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे अभी मैंने जो आपको वेट बताया वो हर महीने कम कम बढ़ रहा है जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है। तो जैसे ही बच्चा लगभग 1 साल का होने लगता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मेरे बच्चे का तो वेट बढ़ ही नहीं रहा है, और मेरे बच्चा जो है पहले महीने में तो इतना हो गया था और लास्ट में इतना हो गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अपने टाइम में ये सारी चीज़ें मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस की हैं। क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि बच्चा देखो कितना पतला है, पहले से बहुत पतला होता जा रहा है, बच्चे को कुछ खिलाते नहीं हो क्या, बच्चे को दूध नहीं देते हो क्या, बच्चे को खाना नहीं देते। और फिर उस टाइम पे बड़ी टेंशन सी होने लगती है, क्या सच में ऐसा तो नहीं है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मुझे तो पता है कि मेरे बच्चे का वेट जो है हेल्दी है, क्योंकि इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो मैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी घबराती नहीं हूँ। लेकिन पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं इन बातों को सुन के कि क्या मेरा बच्चा कमज़ोर तो नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि बच्चे का जो वेट होता है पूरे 1 साल में जितना बच्चा बॉर्न होता है, जैसे लगभग लगा लीजिए कि अगर आपका बच्चा 3 किलो का हुआ है तो पहले 6 महीने से आपका बच्चा डबल हो जाना चाहिए, यानी कि 6 किलो का हो जाना चाहिए। अगले 6 महीने में यानी कि 1 साल के अंदर बच्चा आपका पूरा, यानी कि अगर 3 किलो का पैदा हुआ है और 1 साल बच्चे का वेट जो है ट्रिपल होना चाहिए, यानी कि पहले 6 महीने में डबल और अगला जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यानी कि 1 साल के अंदर ट्रिपल, यानी कि 9 किलो जो है बच्चे का वेट होना चाहिए आपके 1 साल के बच्चे का वेट। तो ये बिल्कुल भी
ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर यानी कि जब बच्चा आपका 1 साल का हो जाता है, फिर 2 साल तक के बीच में, देखिए इसमें हर मंथ का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे का वेट अगर 2 किलो भी बढ़ जाता है 1 साल के अंदर, अगले 1 से 2 साल के बीच में, तो भी वो नॉर्मल है। और इससे ज़्यादा बढ़ता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है कि 1.5 साल का बच्चा जो है इतना पतला दिख रहा है और जो है वेट उसका सिर्फ इतना सही बढ़ा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ आपको कब डरने वाली बात है, कब आपको चिंता करनी है। देखिए, अगर बच्चे का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, जैसे कि पहले 1 साल के अंदर जो है एक पैराडिगम से आप बच्चे का वेट कैलकुलेट करिए, स्टार्टिंग से लेकर हर 3 महीने बाद या हर 1 महीने पे भी आप कर सकते हैं। ऐसे हर डे पे नहीं करने की ज़रूरत है। आप ऐसे तो आप 3-3 महीने बाद कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप जैसे भी आप जाते हैं वैक्सीन लगवाने, क्योंकि पहले 2 साल के अंदर बच्चे की बहुत ज़्यादा वैक्सीन लगती है, तो आप उस टाइम पे हर बार अपने बच्चे का वेट जो है नोट करिए और कैलकुलेट करिए कि क्या ये सही ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आपने नहीं किया तो आप ये देख सकते हैं कि ईयर एंड में जो है बच्चा मेरा 3 गुना हो गया है वेट में या नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे का वेट एकदम से घटने लग जाता है और टाइमली घटता ही जा रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर जो है उसके लिए अच्छे से सिरप या कौन सी भी चीज़ें लिख देंगे अगर आपको ऐसा फील हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, सुस्त रहता है और कमज़ोर रहता है और कुछ खाता पीता भी नहीं है साथ में, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उस केस में भी हो सकता है आपके बच्चे का वेट बिल्कुल भी ना बढ़ रहा हो या फिर कम हो रहा हो। तो यानी कि अगर बच्चे का वेट कम होता है या बच्चे का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है और बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है, अगर ऐसा आपको कुछ भी दिखता है तो आपको घबराने वाली बात है। बजाय इसके कि बच्चे का वेट जो है अपना 3 गुना हो चुका है, लेकिन पहले की तरह वो मोटा तगड़ा नहीं दिख रहा है 1 साल का होने के बाद, अब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा एब्सोल्युटली फाइन है, हेल्दी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जो है घुटनों चलता है या फिर बच्चा जब लेटा रहता है तो उसको उतनी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब बच्चा चलने लगता है तो उसकी हाइट भी बढ़ती है और बच्चा काफ़ी एक्टिविटी करता है, खेलता है, कूदता है सारा दिन, तो उसमें उसकी एनर्जी जो है लगती है और वहाँ पे कैलोरी बर्न होती हैं, तो उसकी वजह से वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है आने वाले टाइम में, यानी कि 6 महीने के बाद से लेकर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बच्चे का वेट बढ़ता है। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।